नमस्कार दोस्तों, व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो एक ऐसे मुद्दे पे होने वाला है जो वास्तव में हमारे देश के लिए गंभीर है। आने वाले 26 जनवरी को हम देश का 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे। उस दिन हम अपने देश को आज़ाद कराने वाले कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे, जिनकी कार्य बलिदान हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और भी लोग थे, कुछ और भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको शायद आज के युवा पीढ़ी को पता भी नहीं है, क्योंकि वे भी अपने जान की बलिदान दे करके अपने देश को, हमारे देश को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो इतिहास के पन्नों में दब करके रह गए, और कुछ तो हमारे ऐसे भी हैं जिन्हें इतिहास का पन्ना भी नसीब नहीं हुआ। तो इसी कड़ी में हम आज लेकर के आए हैं कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जो हमसे कहीं न कहीं अनजान हैं। तो आइए आज हम उनको जानते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा देश का युवा आज इनको भी याद करे, जैसे कि हम बाकी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। तो ये वो कुछ नाम हैं जो हमारे देश के वर्तमान इतिहास से शायद गायब हैं और ना ही हम उनको जानते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू विशाखापट्टनम से थे। श्यामलाल गुप्त पार्षद कानपुर से थे। रानी गाइदिन्ल्यू मणिपुर से। मुनिदेव त्यागी अमरोहा से। रानी चेन्नम्मा कितूर से। मतंगिनी हजरा। ये वो कुछ नाम हैं जो भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं। अरुणा आसिफ अली, पोटू श्रीरामुल्लू, भीकाजी कामा, तारा रानी श्रीवास्तव, कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी, पीर अली खान, कमला देवी चट्टोपाध्याय। हमारे ख्यातनाम स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा ऐसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिनका नाम इतिहास की किताबों के पन्नों में से गायब है, या लोग इन लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमने कुछ ऐसे ही शहीदों के बारे में जानकारी देने का कोशिश करा है जो हमारे नायक हैं, लेकिन ये गुमनामी के अंधेरे में रहे हैं। हालांकि जहाँ तक त्याग और तपस्या की बात है तो इन्होंने सुप्रसिद्ध लोगों से कम बलिदान नहीं दिए हैं। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि वे प्रसिद्ध हुए या गुमनाम बने रहे, क्योंकि उन सभी का उद्देश्य देश की आज़ादी दिलाना था। इस देश के नागरिक होने के कारण हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी जानें जो कि गुमनामी में रहते हुए देश की सेवा करते हुए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। मदन लाल ढींगरा पंजाब से। एक मध्यम वर्गीय फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के मदन लाल ढींगरा ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन्होंने एक ब्रिटिश अफसर विलियम हट कर्जन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। ये थे हमारे मदन लाल ढींगरा जी, जिन्होंने ब्रिटिश अफसर विलियम हट के कर्जन की गोली मार करके हत्या कर दी थी और बाद में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। दूसरे हैं हमारे अल्लूरी जी सीताराम राजू विशाखापट्टनम से। वनवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले अल्लूरी सीताराम राजू गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे। उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को जंगल से चुनौती दी थी। आंध्र प्रदेश और केरल की पुलिस उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन वे कभी अल्लूरी को पकड़ नहीं पाए। अपने कई साथियों के मारे जाने के बाद जब वो अकेले पड़ गए तो एक अंग्रेजी अफसर ने उन्हें पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किसी भी अंग्रेजी अफसर का ये हिम्मत नहीं हुआ कि उनको आगे से सीने पे गोली मारे, क्योंकि ये उनका हमेशा से नीति रहा कि वे हमेशा से
लोगों को धोखा दे करके ही मारते आए थे और सत्ता पे भी रूल करते आए थे। श्यामलाल गुप्त पार्षद कानपुर, इनके बारे में थोड़ा आप लोग सुने होंगे क्योंकि ये विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इस गाने के रचयिता थे। महान स्वतंत्रता सेनानी श्यामलाल गुप्त पार्षद, शिक्षक और समाज सुधारक श्यामलाल जी ने नमक आंदोलन, भारत छोड़ो और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्हें 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री मिलने के बावजूद श्यामलाल गुप्त पार्षद जी को बहुत कम लोग जानते हैं। ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को समाज के पटल पे लाया जाए या फिर हमारे पाठ्य पुस्तकों में इनको जगह दी जाए ताकि आज के युवा इनको पढ़ पाएँ और इनसे कुछ न कुछ सीखे जरूर। अगले हैं हमारे मुनिदेव त्यागी अमरोहा। अमरोहा के मुनिदेव त्यागी ने भी ब्रिटिश सेना को जमकर छकाया। वो और उनके साथी गांव-गांव जाकर लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करते थे। इन क्रांतिकारियों का दल अंग्रेज़ों पर हमला करता था और बाद में गंगा पार करके दूसरे जिलों में छुप जाता था। ऐसी तकनीकों के साथ ये लड़ाई करते थे जिससे अंग्रेज भी इनको ढूंढ नहीं पाते थे। इन्हीं युद्ध कौशल के कारण आज हम इन्हें याद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी इन्हें याद किया जाए। रानी चेन्नम्मा कित्तूर, आप जानते हैं कि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में महिलाएं भी कहाँ पीछे रही हैं। सरोजनी नायडू, रानी चेन्नम्मा कित्तूर कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारतीय आज़ादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का नाम भी गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में दर्ज है। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से पहले अंग्रेजी हुकूमत को सशस्त्र चुनौती दी थी। कहते हैं कि एक बार रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश सैनिकों को अपने प्राणों की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। तो ऐसी थी हमारी रानी चेन्नम्मा कित्तूर, जो कि कित्तूर की रानी थी। तो ये वो कुछ नाम है जिन्हें हमने आपके सामने अभी रखा है, क्योंकि इनकी सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन उनमें से कुछ नामों को जो हम ढूंढ पाए हैं आपके सामने लाए हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को आज के युवा के समक्ष इनके कार्यों को नहीं लाया जाना चाहिए? क्या इन्हें भारत के पाठ्य पुस्तकों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो शामिल किया जाना चाहिए ताकि इन्हें भी लोग याद करें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? व्हाट यू थिंक के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ और गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।